मैं इनका बहुत स्वागत डॉक्टर वी नारायण शुक्ला उसकी शक्ल में तुम क्यों पड़े? आ जाओ। माजी नगर सेवक संदीप पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं श्री राम कुमार पाल जी। दिनेश भाई थोड़ा क्लोज हो जाओ यार, ये साइड में जरा, साइड में हो जाओ, मोबाइल जरा। हमारे बीच में राम है, अभी मैं निवेदन करूंगा श्री हमारे संजय उपाध्याय। स्वागत कार्यक्रम में आप सभी रहा हूँ। मेरे बहुत भाई बड़े दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं किसी का भी नाम भी नहीं ले सका। मैं बाद में सबका नाम लूंगा, बाद में सबका स्वागत करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि हम लोग जिनके लिए आए हैं, अगर हम उनको मैं श्री राम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में श्री कृष्ण प्रकाश जी IPS अधिकारी यहाँ पर है, श्री वीरेंद्र यादव जी आज हमारे बीच में है, उनका स्वागत कर रहे हैं श्री विजय शुक्ला जी। मैं चाहता हूं कि आगे का कार्यक्रम स्वागत कर रहे हैं श्री अशोक सिन्हा जी को। मैंने कहा कि मंच पर खड़े होकर के जब सर यहाँ पे सर, थैंक यू आइए सब अंदर एक साथ 3 फ्रेम बनने दो। एक मिनट रुकिए, फोटो से करूंगा, कोई थोड़ा धैर्य रखिए, कोई जल्दी अभी भी फ्रेम में देखो, आप कहीं और आप लोगों के लिए रुके हैं। अरे पूजा जी इधर देखिए। सही बातें चल रही है जो बोल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच तो यही है, आप लोग ऐसे सोचते हैं भाई सारे के सारे एक हैं और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हैं, लेकिन जब एक है तो फिर एक ही होना चाहिए। तो वही बातें चल रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मैं सोचता हूँ ये सही बात है कि सारे जितने भी धर्म के जिन स्थानों पर पैसे चढ़ते हैं वो सिर्फ उस धर्म की भलाई के लिए यूज होने चाहिए, ना कि किसी और के लिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो मुझे सुनने मिला। मेन चीज़ यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आगे बढ़े। जो पहले की बातें हैं वो भूल नहीं सकते, और हमारी जो स्कूल की बुक्स है उसमें सच्चाई और राइट चीज़ें लिखी जाए। बहुत चीज़ें हमने गलत सीखी हमारे बचपन में, वो सब हमें नहीं चाहिए, सीखना चाहिए और ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और सच्चाई हमारी बुक्स में आए। बुक्स बहुत ज़रूरी है बच्चों की चीज़ होनी। बाकी धर्म तो हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई किसी का दुनिया में कोई भी नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। हिंदुस्तान पे बहुत लोगों ने राज किया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो है वो अमन प्रिय शांति प्रिय है, लेकिन धर्म उनके कण कण में बचता है और भगवान ये देश को चलाता है। इसको कभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, डरने की कोई बात। राम भैया आप क्या कहना चाहेंगे? बिंदु जी आए हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में। बिंदु जी आए, ये मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे मुखी हैं और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए, ये धन्यवाद करना। अच्छा सर, आपका भी फिल्म आ रहा है सन ऑफ सरदार, तो क्या कहना चाहते हैं उसको? 25 तारीख को वो फिल्म लगेगी, 25 जुलाई को सन ऑफ सरदार आप सब जाके देखें। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फिल्म जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, वो सारे वो है सन ऑफ सरदार 2। बहुत ही बढ़िया फिल्म ऊपर वाले ने बना दी है, और इसमें आप लोगों को जो मज़ा आएगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम 11 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो रहा है। ओह 11 जुलाई को उसका ट्रेलर रिलीज होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है पिक्चर, किसके बारे में है, और हंस हंस के आप लोग पागल हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। इतनी बढ़िया फिल्म सालों में कभी एक बार बनती है, वो जाके आप थिएटर में देखें। अच्छा, मैं खाली एक आपके पिताजी के बारे में पूछना चाहूँगा कि आज तक कभी अपना भारत के सबसे जो माना जाता है कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जाएगा, इतना अच्छा एक रोल हनुमान जी के, और पूरे आज तक कितने देशों में गए, कभी हारे नहीं, और अपने से भी ज़्यादा वजन पहलवान उठा के पटक के आए थे अमेरिका में। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए बहुत सारी लॉबिंग होती है, भागा दौड़ी होती है, यहाँ से चिट्ठी, वहाँ से चिट्ठी, भीख मांगना। हम पंजाबी लोग भीख नहीं मांगते, जब सरकार देगी तो ले लेंगे, वरना ऐसी। क्या है भारत की सनातन संस्कृति? तो भारत एक संवैधानिक संप्रभु राष्ट्र है। इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण है कि भारत की एक अपनी सांस्कृतिक विल ड्यूरा ने कहा है कि परंपरा और इतिहास के जीवंत और सातत्य के जो तत्व होते हैं वही संस्कृति होती है। भारत संवैधानिक राष्ट्र है तो साथ में उसकी अपनी एक सांस्कृतिक है। भारत मात्र और मात्र 21वीं सदी में नहीं बल्कि 21 सदियों में और 21 सदियों के भी पीछे, जहाँ से भारत की सनातन संस्कृति शुरू होती है, अर्थात अनादिकाल से अनंत काल तक जो शाश्वत मूल्य है उसमें जिंदा है। इसी बात को समझाने के लिए ये कार्यक्रम में आयोजित किया गया। और संस्कृति को समझना इसलिए भी जरूरी है, जैसे इंडोनेशिया एक देश है, वहाँ बाली में 1 महीने का रामायण का कार्यक्रम चल रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री ने उनसे, उनके विदेश मंत्री से प्रश्न किया कि यहाँ ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा रामायण चल रहा है। उन्होंने बोला यहाँ इस्लामिक राष्ट्र होते भी रामायण क्यों चल रहा है? तो उन्होंने बताया हम भले ही इस्लामिक राष्ट्र हैं और इस्लाम को हमने स्वीकार किया है, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते। पूर्वज और संस्कृति हमारी धरोहर है और उनको संजो कर रखना, उनको जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कर्तव्य पर आधारित है। धर्म यहाँ कर्तव्य के रूप में माना जाता है और इसलिए पंथ और धर्म में यहाँ एक बड़ा फर्क माना जाता है। और इस हिसाब से ये कार्यक्रम भारत की कर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है। मैं इस कार्यक्रम का अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जो विषय आज के कार्यक्रम में जो मुख्य बात थी वो राष्ट्र के बारे में चिंता थी। राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है। स्टेट में और नेशन के बीच का जो गैप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट को एक चुनी हुई सरकार चलाती है, वो नियमों से चलाती है, विधान से चलाती है, लेकिन राष्ट्र सरकारें जब चलाने लगे तो समझ लो कि राष्ट्र समाप्त हो चुका है। राष्ट्र को समाज चलाता है। तो हमारी 90% समस्याएं जो हैं वो राष्ट्र से संबंधित हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि वो उसको सॉल्व करे। सरकार का काम नहीं है कि मंदिर की समस्या को वो तय करेगी, वो शंकराचार्य तय करेगी, वो पंडित जी तय करेगी। इसलिए कई ऐसी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्फ कानून के बारे में आपको बता दें, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, सोशलिज्म शब्द आ गया। जब भारत
रहने वाला हर एक बराबर है। भारत का राज्य का स्टेट का रिलीजन है वो हिंदू नहीं है। फिर इस देश के माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने हुए? ये संविधान के विरुद्ध है। समाज को खड़ा होना होगा। नेताओं के अपने वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए वो कभी कभी सच नहीं बोलते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि समाज उठ के खड़ा होगा तो जो चुनौतियां हैं चारों तरफ वो ठीक होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र के, आजकल सियासी तौर पे बेरोज़गार हैं। जब वो बेरोज़गार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके उससे मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं उनसे मराठी में को ना दें। हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतना ही आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर जाके उनसे कहो ना पहले मराठी बोलें। जिना रोड पर तो 4 हिंदुओं को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहाँ, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप विमर्श पैदा कर रहे हैं? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना जाकर के जिना रोड पर। जो आपके अपने, उन्हीं पे गुंडागर्दी करोगे। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना नहीं है हिंदू से। समय के हिसाब से शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो अजान कॉम्पिटिशन करा रहा था इस देश के लिए। तब इसको ध्यान नहीं आया। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ध्यान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए चुनौतियाँ क्या है। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया। ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त हो, उसकी तरफ किसी को, इस पूरे सफ़र का यही मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, जैसे साधारण आदमी को सुनने आया, इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मुझ जैसे आदमी को बुलाया इसके लिए आयोजकों को। तो मैं चाहती हूँ हमारे जो नेक्स्ट शो होने जा रहा है, अवार्ड शो 26 को, यानी कि हिंदी में बोलती हूँ 26 तारीख को, एंड हमारे बहुत ही प्यारी और स्वीट हमारी रैम वॉक भी होने जा रहा है, फैशन शो, जिसके ऑर्गेनाइजर बाय हमारे मेराज खान जी, अंजलि पटेल जी, साइलेश पटेल जी एंड साबा खान जी। तो जो लोग भी इसमें पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएँ। देखिए, आज तो बहुत ही प्राउडली फील हो रही है, क्योंकि हम एक्ट्रेसों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आप लोगों को पता है, एंड तड़कती भड़कती हमेशा शो किए हैं, बट आज यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ मैं राम कुमार पाल सर को एंड शैलेश पटेल जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उस समझा। तो मैं सबसे ज़्यादा राम कुमार पाल सर को एंड शैलेश पटेल जी को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये देखिए एक समाज कार्य अवार्ड मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी तो एक्ट्रेस में बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं, वो तो मिले हैं अनतड़क, पर ये कि सामाजिक दौर पे जो हमारी एक बहुत ही ये सराहनीय होता है कि हमें ये अवार्ड मिलता है। तो आज बहुत ही थैंकफुल हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, प्यार करें, हर अकाउंट पे मेरे वीडियो डाल रहे हैं, वायरल करें, ठीक है, पर मैं अपने फैंस से, मेरे ऑडियंस से यही बोलूँगी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी पूजा बहुत ही प्यारी स्वीट है, और हर रिश्ता ये नहीं है कि सिर्फ करियर संभालना जानती है, इंडस्ट्री, घर संभालना भी मुझे आता है। मैं रिश्तों की बहुत ही बाकायदा जानती हूँ निभाना। तो जो लोग भी हैं मुझे ट्रोल करते हैं, डबल मीनिंग, देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, डबल मीनिंग में बातें जो मुझे मिलती है वो स्क्रिप्टेड रहती है और मुझे उसकी अमाउंट मिलती है, तो मैं डबल मीनिंग में बातें करती हूँ। उसका मतलब नहीं कि मैं गंदी हूँ, ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग का पूजा पांडे बहुत ही प्यारी और स्वीट है, तो प्लीज़ आप लोग अतरंगी पिक्चरें एंड गंदे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि देखिए उस वीडियो को 10-10 मिलियन 15 मिलियन आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हर अकाउंट में आप लोग देख रहे हो, पर फिर मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हो? पूजा पांडे आपकी बहुत ही अच्छी है, प्यारी है। हाँ, डबल मीनिंग में हमारे हर चैनलों से आजकल पॉडकास्ट आ रहे हैं, इट्स ओके, उसके लिए मुझे पैसा मिलता है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप देखिए नॉर्मल लाइफ में बहुत तरीके
तरीके की बातें करते हैं, बहुत तरीके के कपड़े पहनते हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं, पर हम तो एक एक्ट्रेस हैं, हम कौन सी बुरी कर रहे हैं। तो मैं अगर बातें कर रही हूँ डबल मीनिंग में या थोड़ी सी रोमांटिक वे में, तो इसमें इसका मतलब थोड़ी है कि पूजा पांडे गलत है, पूजा पांडे आर्य 10 मर्दों को फॉलो करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वही डिजर्व करती हूँ जहाँ हर औरत हर लड़की का होता है कि मेरा एक लॉयल बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो। अभी तो फिलहाल मैं अपने करियर पे ध्यान देती हूँ कि मैं बैक टू बैक बेहतरीन वर्क करूँ, और मेरी बहुत सारी सीरियल आ रही हैं, तो आप लोग देखें। और पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप यूट्यूब पर जाके देखो, 2 घंटे और 3 घंटे को तो आपको बराबर समझ में आएगा। आपको 1 सेकंड के रील में समझ, आप जज मत करो पूजा पांडे को। इसलिए मैं ऑल मीडिया है, क्योंकि आज तो मैं जो भी हमारी मीडिया, तो मीडिया को पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारी मीडिया नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जब तक हमारी मीडिया है तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, मुझे यही फ़र्क पड़ता है कि मुझे अपना बेहतरीन वर्क करना है, आगे बढ़ना है। अब लोगों को जिस नज़रिए से देखना है देखो, मैं जो हूँ और मैं बेहतरीन करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल मीडिया एंड राम कुमार पाल सर एंड शैलेश पटेल जी। मुझे अच्छा बताया, बट फैशन शो में को ऑर्गेनाइजर पूजा है हमारी, और मिराज खान है, अंजलि पटेल एंड बरनाली है, जिसका नाम शायद मैं भी सही बोल रहा हूँ, आई थिंक सो। हाँ, ये दोनों है। तो ये दोनों एक ऑर्गेनाइजर है, एक ऑर्गेनाइजर है, और हमारा फैशन शो है, और साथ में हम अवार्ड शो कर रहे हैं समिति को लेके, जिसमें ऑर्गेनाइजर है। मेरे मुंह से ऑर्गेनाइजर अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैं सोची आप बोले। एंड मिराज जी इधर आइए। और हमारे ऑर्गेनाइजर है कि उत्तम इधर से कट मारना बेटा यहाँ से। ये डन, चलो। हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जो हमारे फैशन शो हो रहा है, हमारे मिराज खान जी हैं। हमारे इसमें ऑर्गेनाइजर हैं उत्तम बाफना जी एंड शैलेश पटेल जी, अंजलि पटेल जी एंड पूजा पांडे मी। तो मैं चाहती हूँ जो लोग भी हमारे शो में आना चाहता है एंड रैम वॉक करना चाहता है, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें एंड रजिस्ट्रेशन कराएं। हम लोगों ने हर नंबर, शैलेश पटेल जी का, मिराज खान जी का नंबर हम लोगों ने डाला है अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे। तो आप लोग प्लीज़ आइए, और बहुत ही प्यारी ये शो होने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन। हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं समिता सेठी जी, तो आप लोग को पता है। तो बाकी हमारे मिराज खान जी, नहीं, मिराज से मैं बोलता हूँ लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, लेडीज़ फर्स्ट ये है मेरी दूसरी, ये भी ऑर्गेनाइजर है। तो कुछ ये भी बताएंगे कि इसने तैयारी किस तरह से की है। मैंने तैयारी किस तरह से की है, तैयारी चल रही है, तैयारी हमारी चल रही है। जो शो सबसे पहले तो सेलिब्रिटी गेस्ट ही हमारे समिता सेठी है, जो वो इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी, तो उनको देख कर तो मुझे लगता है कि शो हमारा बहुत ही सक्सेस होगा। और अवॉर्डी एंड रैम्प वॉक के लिए मॉडल आ रहे हैं, आएंगे, शो हिट जाएगा। और ऑर्गेनाइजर के साथ साथ मैं रैम वॉक भी कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी। अब इनसे पूछिए ना हमारे मिराज खान से, बोलिए जी। हमारे शो की एक खासियत ये है कि मॉडल्स को बेनिफिट्स यहाँ पे भरपूर मिलता है, जो हमारे शो में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स रियली वो मॉडल खुद चक्कर आ जाते हैं कि इतने सारे बेनिफिट ये शो में मिल रहा है, तो हमें प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक पोस्टर जाता है तो सारे मॉडल्स इधर ही आ जाते हैं। तो आप सबसे एक ही निवेदन है, जैसा सपोर्ट करते हुए हमारे शो को ऐसे ही दुआएं दें, बैक टू बैक हमारे शो हिट हो रहे हैं, बस यही चाहते हैं। और इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ, वेलकम है हर लोगों को। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ ये नहीं है कि एक्ट्रेस एंड सोशल वर्क जो जिस विभाग में हो, जिस विषय में आप अवार्ड लेना चाहते हैं या आप रैम वॉक करना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए। हमारी शो बहुत ही बेहतरीन आ रही है 26 को, तो आप लोग को वेलकम है। मिलते हैं फिर 26 जुलाई। मिठी आहुति शुक्ला, बेटा माधव पांडे और अमित पुष्पेंद्र सेठ जी आए थे। कार्यक्रम हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, जो आप लोगों ने देखा अभी। आप लोगों ने सुन लिया। अब हमारा नेक्स्ट शो है जो भाग्यश्री को लेकर, इसमें यही दोनों ही हैं और करने वाले, और हमारे शो के लिए भी यही हमारे दोनों कार्यकर्ता है जो करेंगे और धरेंगे और भरेंगे। देखिए, मैं तो पहले ही बोली हूँ कि हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग
टीम है। और हमारे शैलेश पटेल जी के साथ में आज भी हूँ, कल भी रहूँगी। हमारे साबा खान जी हैं, मेराज खान जी हैं एंड मलिका मैम भी है, आज वो नहीं आई है, बट अंजलि पटेल जी हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारी टीम बिल्कुल बेहतरीन है और बैक टू बैक हमारी शो हो रही है। तो मैं पहले भी बोली हूँ कि हमारी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साबा खान, मेराज खान, अंजलि पटेल, शैलेश पटेल, राम कुमार पाल जी एंड मलिका अपने बरनाली बारो एंड मी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और दुश्मन जलता है तो जलते रहे। बैक पिचिंग लोग करते रहते हैं, कहते हैं ना हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो हमें आदत सी पड़ गई है लोगों को भौंकना करना, क्योंकि हमें ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें गुड वे में सोचना है। और लोगों को पता भी चल रहा है कि हमारी कैसा हो रहा है बैक टू बैक हमारी शो। हाँ, तो हम लोग काम पे ध्यान दे रहे हैं और अच्छे लोग जो हैं वो जानते हैं गंदगी फैलाने वाले जो हार के बैठे, जब पता है ना कि बूढ़े शेर बैंक पकड़ के खाते हैं, समझते हैं ना, मेढक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेढक। तो वैसे लोग हैं, हम लोग का बैक पिचिंग करते हैं। पर ऐसे इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी टीम है, साबा खान, मेराज खान, अंजलि पटेल, शैलेश पटेल एंड हमारी बेस्टी। तो इसमें हारने वाला कोई बात नहीं है। तो बैक टू बैक हमारी शो होती रहेगी, चलती रहेगी और आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए। साबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले प्रोजेक्ट पर? में क्या हमारे 26 जुलाई के लिए तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए, जो मिस करते हो और बाद में कहते हो कि हमें नहीं बताया, तो देखिए अभी हम बोल रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, आइए। यहाँ पर शैलेश सर के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ शो के रिलेटेड नहीं, उनसे एक फैमिली रिश्ता हो जाता है। शैलेश जी और अंजलि पटेल का एक व्यवहार ऐसा है कि वो फैमिली समझते हैं। तो इसके लिए सारे आज इतने लेडीज़, इतने आपा लोग को एक आदमी लेके चलना आसान बात नहीं होती है। और सुनिए, हम लोग का फेक नहीं, किसी को झांसा देकर अवार्ड के जो ये सेलिब्रिटी आ रही है आपको ये कराएंगे। हम लोग जो भी फ्रंट पे हैं, किसी को छल करके, किसी से ज़्यादा पैसे नहीं, कुछ नहीं। हमारे अवार्ड शो में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। तो आप लोगों को पता है, गंदगी फैलाने वालों को आपको पता है कि सपने दिखाते हैं कि चांद पे ले जाएंगे, इतनी धरती पे ऐसे पटकते हैं। हाँ, रिक्शे में बैठा देते बस, तो फिर भी बेहतरीन है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के बात में मत पड़े। एक लास्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि शैलेश सर और हम बहन भाई जैसा होता है ना, तो ये सब लोग जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये सब कुछ नहीं होता है, एक इंसानियत होती है ना। तो देखिए आज शैलेश सर हमेशा मेरे पीछे खड़े होते हैं बहन, तो यही चीज़ हमेशा एकता की निशानी है।